जबलपुर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के महामंत्री कौशल्या गोटिया के नेतृत्व में शहर कांग्रेस कमेटी के सदस्यों ने कलेक्टर से मुलाकात कर अपनी मांगों का ज्ञापन सौंपा, जिसमें संस्कार धानी में ट्रैफिक सिग्नल बंद होने से आए दिन घंटों तक जाम लगाने से नियात दिलाने का आग्रह किया गया। कांग्रेस के पद अधिकारियों का कहना है कि कलेक्टर जिला सुरक्षा समिति के अध्यक्ष होते हैं, जिसको लेकर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने शहर की यातायात व्यवस्था को सुधारने की मांग को लेकर ज्ञापन सौंपा गया है, जिसमें आधारताल चौक, रद्दी चौकी चौक, दमो नाका चौक, घमापुर चौक सहित शहर के अन्य मुख्य चौराहों के ट्रैफिक सिग्नल लंबे समय से बंद होने के चलते जाम की स्थिति निर्मित हो जाती है। वहीं वाहन चालक आपस में भी कई बार लड़ने लगते हैं। इन सभी बातों को लेकर ज्ञापन सौंपकर तुरंत ट्रैफिक सिग्नलों को चालू करने की मांग की गई है, जिससे शहर महानगर का रूप ले सके। आज कलेक्टर साहब से सड़क की अव्यवस्था और ट्रैफिक की अव्यवस्था को लेके ज्ञापन दिया, क्योंकि विगत 1 साल से आधारताल, रद्दी चौकी, गोहलपुर, घमापुर ऐसे कई जगहों के ट्रैफिक सिग्नल बंद हैं। वो ट्रैफिक सिग्नल बंद होने के कारण आपस में वाहन टकरा रहे हैं और अव्यवस्थाएं हो रही हैं और कोई भी व्यक्ति पीछे हटने को तैयार नहीं रहता है। खूब लड़ाई झगड़े होते हैं, एक्सीडेंट होता है। किसी को अगर टाइम से कहीं जाना है, शादी में जाना है, मीटिंग में जाना है, वो नहीं पहुँच पाता, क्योंकि आधा 1-1 घंटे हम लोगों को इंतज़ार करना पड़ता है। देखने में ये आता है कि चलो भाई, अगर ट्रैफिक सिग्नल की बत्तियां ख़राब हैं तो वहाँ पर सब पुलिस सिपाही रहें, अगर सिपाही नहीं है तो होमगार्ड की सहायता लो। भाई ऐसा थोड़ी ना है, जितना जबलपुर इतना बड़ा शहर है और इतने बड़े शहर में और इस तरह से 1 साल से ये सब चल रहा है तो कितनी गलत बात है ये। मतलब 1 दिन हुआ, 2 दिन, हफ्ता भर में आदमी परेशान हो जाता है। ये साल भर से ट्रैफिक सिग्नल बंद होना ये एक बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह है और सरकार को इस मामले में संज्ञान लेना चाहिए। आश्वासन तो ये मिला, कलेक्टर साहब ने तो ये बोला कि भाई जिनको ये ठेका दिया गया है स्मार्ट सिटी की तरफ से वो मेंटेन कर रही है और 6 करोड़ की मांग है, 6 करोड़ रुपए उसमें चालू करने में लगने हैं। तो अब ये इतनी बड़ी बड़ी बातें तो हमारे सिर के ऊपर से गई। हम तो सिर्फ जनता की तरफ से, शहर की तरफ से ये मांग कर रहे हैं कलेक्टर साहब से कि शीघ्र ही सिग्नल चालू हो। और उन्होंने भी आश्वासन दिया कि क्योंकि वो सड़क सुरक्षा समिति के अध्यक्ष भी हैं, तो इसलिए ये उनके संज्ञान में लाना ज़रूरी है। और कलेक्टर साहब एक गंभीर कलेक्टर हैं और मुझे ऐसा लगता है कि शीघ्र इस मामले में संज्ञान लेके और इसको चालू कराएंगे, और नहीं चालू कराएंगे तो फिर कोई दूसरा रास्ता अपनाएंगे, क्योंकि ये मामला जनता के मामलों से जुड़ा हुआ मामला है। बच्चे भी निकलते हैं, बुजुर्ग भी निकलते हैं, जवान भी निकलते हैं और गिनती की सड़कें हमारे पास चारों तरफ फ्लाईओवर बन रहे हैं। 1-2 सड़क चालू है, उसी 1-2 सड़क में निकलने में हम लोग को पसीना आ जाता है। तो हमारा मध्य प्रदेश सरकार से और यहाँ के जिम्मेदार मंत्रियों से, जो बड़ी बड़ी खूब बातें करते हैं, ठीक जल्दी से संज्ञान लें और शहर को सुविधा दिलाते हुए सिग्नल को चालू करें और गड्ढों को भरें और इस शहर को साफ़ सुथरा बनाते हुए एक नाम रोशन करें। तभी तो स्मार्ट सिटी बनाओगे। 1 साल से तुम्हारी लाइट नहीं चल रही और स्मार्ट सिटी, स्मार्ट का मतलब भी मालूम है कि नहीं मालूम है? स्मार्ट सिटी का मतलब होता है कि भाई हर चीज़ में हमारा जबलपुर आगे है। तो ये टाइप हिस्सा वाला मामला है। कलेक्टर साहब ध्यान दें इसको और अधिकारियों की मीटिंग बुलाएं और शीघ्र ही सिग्नल चालू कराएं। जय भारत, जय हिंद। इस मामले को लेकर कलेक्टर दीपक सक्सेना का कहना है कि सभी संबंधित विभागों के अधिकारियों की जानकारी होने के साथ जिला योजना समिति की बैठक में भी इस विषय को लेकर चर्चा की गई थी, जिस पर प्रभारी मंत्री ने संबंधित विभाग के अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए हैं। देखिए, अभी सभी काफ़ी ये लोग आए थे, उन्होंने ज्ञापन दिया है। खासतौर से शहर में जो ट्रैफिक लाइट की जो व्यवस्था है, इंक्रोचमेंट का जो दिक्कतें हैं, पार्किंग की जो दिक्कत है, उसके बारे में उन्होंने अपनी बात कही है। ये बातें ऑलरेडी पहले से हम लोगों के संज्ञान में है। अभी जिला योजना समिति की बैठक में माननीय प्रभारी मंत्री जी के समक्ष भी ये सारी बातें आई थी। इसमें कमिश्नर नगर निगम, एसपी साहब, आरटीओ और जिला प्रशासन के अधिकारी जो इस पर विचार कर रहे हैं कैसे इसको ठीक किया जा सकता है। मुझे लगता है जल्दी ही समन्वित प्रयासों से इसकी स्थिति सुधरेगी। नहीं, देखिए, दिक्कतें तो हैं, दिक्कत है। टेम्परेरी इंक्रोचमेंट की भी दिक्कत है, पार्किंग की भी दिक्कत है, जो इंक्रोचमेंट होता है अस्थायी, उसकी भी दिक्कत है। कुछ पार्किंग लाइट हमारी ट्रैफिक लाइट्स जो है वो ख़राब चल रही है, उसकी भी परेशानी है। तो सड़क सुरक्षा समिति में इन सारी चीज़ों का कोऑर्डिनेशन होता है। कंसर्निंग डिपार्टमेंट जो रहते हैं वो इनको ठीक करने के लिए कार्रवाई करते हैं। अभी हम बैठक फिर से बुलाएंगे, इसके पहले भी हम लगातार बैठकें रहते रहे, कोशिश करेंगे जल्दी से व्यवस्था दुरुस्त हो जाए।